चलिए लेकिन बच्चों बात करते हैं वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा है, हमारी मुस्कुराहट और मजे। लेकिन हमारी मुस्कुराहट है आपकी जिंदगी की एक पहचान है, क्योंकि भैया इसी पहचान के साथ हमारी शान है। और ओझा क्लासेस से आपके बीच लेके आया वन शॉट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चलिए बच्चों बात करते हैं आज के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और पहला क्वेश्चन के साथ हमारे बीच चर्चा है। पहले तो भैया हमारे चेहरा देख लीजिए, उसके बाद इधर की तो चर्चा है। तो चलिए बचवा आते हैं टॉपिक पर और चर्चा करते हैं। पहला लेकिन ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रुप बटे है अमाइन, और अमाइन के भैया पहचानने के बड़ा साधारण तरीका बा। तो कैसे पहचान जाए, तो जहां देखो नाइट्रोजन ओरिजिन नजर आई अमाइन। नाइट्रोजन में 3 कंपाउंड आवेला कम से कम, लेकिन हम बात करते नहीं जाइए 2 कंपाउंड। एगो कंपाउंड के बाद बा नाइट्राइल जेकरा साइनो कहल जाला, और दूसरा अमाइन जेकरा NH2 कहल जाला। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के यान बांसान और नाइट्रोजनियस कंपाउंड के भाई सबसे ज्यादा हालत खराब करे वाला टॉपिक। तो चलो भैया ये हालत खराब करे वाला टॉपिक के सब मिलकर भोजपुरिया समाज सब सॉल्व कर जानी। तो चलो भैया एक क्वेश्चन के साथ तो आवा लेकिन बनाने जाई। तो भैया पहला क्वेश्चन कहता कि भैया के बताओ क्या यूपीसी नेम का हुई। तो सबसे पहला बच्चा देखल जी कि हाई क्वेश्चन अगर आ जाए तक बकावे के लिखे कैसे सॉल्व करेगा। देखो सबसे पहले कि भैया नाइट्रोजन देखेगा तो हमारे गुरु जी बताइले बड़े कि जहां से नाइट्रोजन वही जा बड़ा इंपॉर्टेंट रोल बा। तो आवे चल भैया नाइट्रोजन देखो जी। तो भैया सबसे पहले बोले गुरु जी एकरा कैसे क्या कर जी। तो भैया एकक पूर्जा खोल दो। भैया एकक पूर्जा जब खोल दे तो पहले हो गया CH3 और CH2 के हो 2। तो बोले गुरु जी 2 बार CH2 2 बार हो गया। लेकिन अब बच्चा ये क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे NH2 हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना है। लेकिन अब यहाँ गिनती क्या होगा, तो 1 2 3। अब 1 पे क्या आया, तो बोलेंगे गुरुजी इसको NH2 को तो अमाइन करते, तो 1 अमाइन, और 3 के लिए क्या बोलेंगे, तो प्रोपेन बोलेंगे मेरे बच्चा। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन आप प्रैक्टिस मार के बच्चा हमारे कमेंट बॉक्स में इसका जवाब आप जरूर देंगे। लेकिन चलिए तीसरा आते हैं बच्चा, इसका नाम क्या हो जाएगा। लेकिन इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बच्चा ध्यान रखिएगा। सबसे पहले ध्यान रखिएगा, लेकिन एन एगो दिया है लेकिन नाम 2 बार होगा। काहे भैया, एगो हाई कंपाउंड के लिए और एगो हाई कंपाउंड के लिए। तो पहला क्या नाम लेंगे बच्चा, तो बोलेंगे N, और बच्चा फिर दूसरा का हो जाएगा N। तो बच्चा हो जाएगा इसका नाम क्या, तो बोलेंगे गुरुजी एक N हो गया, N हो गया। तो अब ये तो भैया अमाइन है, तो पहला क्या हो जाएगा बच्चा, बोलेंगे मिथाइल हो गया गुरुजी, और एगो हो गया फिनाइल। तो बोलेंगे बच्चा N मिथाइल। ध्यान रखिएगा बच्चा N मिथाइल। और बच्चा क्या है, तो बोलेंगे गुरुजी फिनाइल। ध्यान रखिएगा। और बच्चा क्या है, तो बच्चा लास्ट में है भैया बोलेंगे गुरुजी तो N मिथाइल फिनाइल अमाइन भी आप दे सकते हैं। ध्यान रखिएगा। लेकिन क्या दे सकते हैं, तो अमाइन भी आप इसका नेमिंग कर सकते हैं। ये भी साधारणतः बड़ा आसान तरीके से जो आप कर सकते हैं। बच्चा अगर बोलेंगे गुरुजी नहीं समझ में आएगा और तरीका बताइए, तो लेकिन और मजेदार समझाते बच्चा। क्या बोलेंगे इसको, तो बोलेंगे गुरुजी इसका नाम हो जाएगा N फिनाइल। बच्चा ध्यान रखना सीख लीजिए। और इसका नाम क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी N मिथाइल, ये भी दे सकते हैं। और इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चा, तो बोलेंगे गुरुजी अमाइन है, तो इसका लास्ट में नाम रख देंगे बच्चा अमाइन। बच्चा क्वेश्चन का यूपीएससी भैया किसी भी तरह करिए, लेकिन बट एग्जैक्ट सही होना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन बच्चों, अगला क्वेश्चन आता है और हम लोगों के बीच कहता है क्या कि भैया चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन के साथ। कहता है कि गुरुजी अगर ओ टोल्यूडाइन आ जाए तो कैसे पहचानेंगे। आइए ना बच्चों हम लोग सिखाते हैं। बच्चों ये देखिए टोल्यून अगर आ जाए तो ये CH3 होता है, और बच्चों इसमें लग गया क्या डाइन। अब बच्चों समझना इसमें क्या लगा दिए डाइन, यानी बच्चों ये हो गया अमाइन। याद रखना है क्या हो जाएगा अमाइन। तो ये इस तरह का जब बेंजीन बनाएंगे बच्चों, ये बेंजीन तो बन गया और ऊपर में क्या लगा देंगे हाई अमाइन। और बच्चों क्या है क्वेश्चन में दिया है ओ टोल्यूडाइन, इसको कहते हैं ऑर्थो, इसको कहते हैं मेटा, इसको कहते हैं पारा। तो बच्चों यहाँ लगा देंगे CH3। आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भैया अगर क्वेश्चन एग्जाम में आ गया कि एम टोल्यूडाइन का स्ट्रक्चर्स कैसे बनाना है, तो इसको आप बना करके हमें बता सकते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन है पी ब्रोमो एनिलीन। बच्चा एनिलीन सबसे पहले बच्चा ऊपर पहचान देने के लिए NH2 लगा दीजिए। अब बच्चों अभी क्या बताएं कि भैया इसको ऑर्थो कहते, इसको मेटा कहते, इसको पारा कहते। क्या बोला है पारा, तो भैया पारा, और पारा में क्या दिया है ब्रोमो, तो यहाँ लगा देंगे बच्चा BR। लेकिन अगला क्वेश्चन है अभी हम बताते हैं बच्चा, अगर NN देगा तो एक नाम रिप्रेजेंट करेंगे। अब भैया सबसे पहले क्या करेंगे, तो है एगो बेंजीन बना देना बच्चा, यहाँ लगा देंगे N। और बच्चा देखिए तो ये मिथाइल दिया है, कौन मिथाइल, डाई मिथाइल। तो यहाँ क्या करेंगे, तो CH3 हो जाएगा 2 गो। बच्चा ये बन के तैयार हो गया, इसका नाम हो गया NN डाई मिथाइल एनिलीन। बड़ा मजेदार कॉन्सेप्ट था, बड़ा आसान था। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। एक बार प्रैक्टिस करके जरूर जाएंगे एग्जाम हॉल तक। चलिए
अगला क्वेश्चन की बात करते हैं बच्चा, अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है बच्चा, तो ध्यान रखिएगा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं बच्चा, सबसे पहले कॉन्सेप्ट की तरफ चलते हैं कि आखिर गुरुजी इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं। तो आइए ना हम लोग सीखते हैं कैसे इसको बना सकते हैं बच्चा। ध्यान दीजिएगा कि कैसे इसको बना सकते हैं, बड़ा साधारण तरीके से आपको हम सिखा देंगे बच्चा, कैसे बनाना है वो बड़ा आसान तरीके से बना देंगे बच्चा। सबसे पहले क्या करिएगा, जब ऐसा क्वेश्चन आए तो देखिए आप लोग की जगह अगर हम खड़ा हो जाए ना तो इसको हम कैसे बना सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले बच्चा बेंजीन दिया है तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बेंजीन ले लेंगे, ये हो गया मेरा बेंजीन। अब बच्चों क्या बनाना है, तो नाइट्रो बेंजीन बनाना है। तो सबसे पहले बच्चों याद रखना, नाइट्रो बनाने के लिए HNO3 और H2SO4 के साथ अगर रिएक्ट कर देंगे तो सीधा क्या बन जाएगा बच्चा, तो बोलेगा गुरुजी ये बन जाएगा नाइट्रो बेंजीन। बड़ा मजेदार से बच्चा, कोई ज्यादा मेहनत नहीं लगा और बड़ा आसान तरीका से आप इसको बना दिए। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है बच्चा कि अगर गुरुजी ये आ जाए तो कैसे बनाएंगे, इथाइल नाइट्राइल आ जाए तो क्या बनेगा बच्चा, CH3 CH2 बच्चा ध्यान रखिएगा। और ये अगर नहीं होगा बच्चा तो यहाँ पर क्या करेंगे, ध्यान रखिएगा, C ट्रिपल बॉन्ड नाइट्राइल बच्चा, ये हो गया इथाइल नाइट्राइल। तो इथाइल अमाइन बनाना है बच्चा। अब यहाँ बनाने के लिए क्या करेंगे बच्चा, तो निकल कैटलिस्ट डाल सकते हैं, थोड़ा सा ही डाल सकते हैं, और बच्चा कैटलिस्ट देने के बाद सीधा ये बच्चा बन जाएगा क्या, तो इथाइल अमाइन बन जाएगा बच्चा। ये हो जाएगा CH3 CH2 और यहाँ हो जाएगा बच्चा NH2। बड़ा आसान तरीके से आप बना सकते हैं, इजी तरीके से। कैटलिस्ट को रगड़ना याद करना बहुत जरूरी है बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन के साथ चलते हैं बच्चा। अगला क्वेश्चन प्रिडिक्ट करने के लिए आएगा बच्चा, प्रिडिक्ट करने के लिए आएगा। आप इसको कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं, आइए आपको सिखाते हैं प्रिडिक्ट करना बच्चा। समझिएगा बच्चा, इतना क्वेश्चन आपके एग्जाम में मिलेगा, इतना क्वेश्चन मिलेगा और आपको प्रिडिक्ट करना है बच्चा। ड्राई ईथर डालने पर आपके मन में जरूर आता होगा बच्चा कि गुरुजी ये तो हो गया उच्च रिएक्शन, ड्राई ईथर जैसे ही डालते तो वो समझ में आ गया उच्च। और बच्चा उच्च हमेशा क्या करता है, तो डाइफिनाइल बनाता है। क्या बनाता है, डाइफिनाइल, जिसको रट लेना है दिमाग में, क्या बनाता है, तो डाइफिनाइल बनाता है। तो बच्चा इसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी इस तरह बेंजीन बना करके क्या करेंगे, तो बच्चा फिर से ध्यान रखिएगा बच्चा, ध्यान रखना है, इसको हम थोड़ा सा साफ करके थोड़ा सही तरीके से हम यहाँ के बाद यहाँ ले लेते हैं बच्चा, इस सीरीज को यहाँ ले लेते हैं। कैसे बना सकता है, कुछ नहीं करिएगा बच्चा, ध्यान रखना है इस तरह करके बेंजीन आप बना लीजिएगा। और बेंजीन का बच्चा ध्यान रखिएगा इस तरह का आप लिंक दे दीजिएगा तो ये भी बनता है बच्चा, ध्यान रखना। और बाहर क्या निकल जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी नमक निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, तो नमक निकल जाएगा बच्चा, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन बच्चा ये देखिएगा, CH2 दिया हुआ है और बच्चा दिया हुआ है HNO3। हमने बोला था कि HNO3 आ जाएगा तो बच्चों को क्या निकल जाएगा, नाइट्रो निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा, नाइट्रो। तो बच्चा जो ये कंपाउंड है इसी में बच्चा लगा देना, यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो बोलेंगे गुरुजी यहाँ हो जाएगा COOH और यहाँ क्या लगा देंगे बच्चा, तो याद रखिएगा यहाँ NO2 कहीं भी लगा सकते हैं, NO2 इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि बच्चा इसमें कोई पार्शियलिटी टॉपिक का नाम नहीं दिया गया, प्रिडिक्ट करना था बच्चा तो आपने प्रिडिक्ट कर दिया। तो बच्चा इस तरह के क्वेश्चन के लिए हमारे बीच बने रहे और 5-5 मिनट का कोशिश करूंगा कि कल तक और भी सीरीज लाऊं और आपको बताते चलूं। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद, थैंक यू, गुड नाइट, शुभ रात्रि, सब खैर। चलिए ठीक है, करते हैं, धन्यवाद।